Hello everyone, welcome back to Your Thoughts Are Valid and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में we are going to learn about behavioral family counseling जिसमें कि हम पहले थोड़ा सा introduction पढ़ेंगे about what it is और इसके founders कौन थे and then we will read about its techniques, its goals, then इसके strengths और इसके limitations. So let's start with the video. So, behavioral family counseling is a type of therapy which focuses on changing observable behaviors. It is based on the idea that our behaviors are learned and can be unlearned. तो जो सिर्फ बिहेवियरल काउंसलिंग थी मतलब उसका ही जो प्रिंसिपल क्या था कि जो बिहेवियर्स होते हैं वो लर्न होते हैं उनको अनलर्न किया जा सकता है। तो ये बेस्ड उसी पे है। इट्स जस्ट दैट इट इज फैमिली काउंसलिंग। तो बिहेवियरल फैमिली काउंसलिंग वो थेरेपी है जो कि फोकस करती है उन बिहेवियर्स पे जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगेन वही आइडिया कि बिहेवियर लर्न जितने भी बिहेवियर होते हैं वो लर्न होते हैं तो उनको अनलर्न भी किया जा सकता है। ये मॉडल ओरिजिनली प्रोफेसर इयान फेलून ने डेवलप किया था और उनके कलीग्स ने अर्ली 1980s में। Behavioral family therapy promotes positive communication, problem solving skills, and stress management within the family. The needs of all family members are addressed, and each family member is encouraged to identify and work towards clear personal goals. ठीक है, तो बेसिकली इसका ये क्या प्रमोट करती है कि कम्युनिकेशन जो वो एक पॉजिटिव मैनर में हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, लाइक फैमिली को एक साथ मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। देन स्ट्रेस मैनेज कैसे किया जाता है फैमिली के अंदर ही। देन सारी फैमिली मेंबर्स की नीड इसमें एड्रेस की जाती है और हर एक फैमिली मेंबर को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने पर्सनल गोल्स को रीच करने के लिए भी काम करे। तो ओवरऑल एम जो होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, स्ट्रेस रिड्यूस करना और कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना और प्रॉब्लम स्किल्स इम्प्रूव करना विद इन द फैमिली। Moving on, family work using the behavioral family therapy model will typically include. So, what will it include? तो सबसे पहले फैमिली से मिलना जिससे कि वो इस अप्रोच का बिहेवियरल फैमिली काउंसलिंग का या थेरेपी का बेनिफिट्स डिस्कस कर पाए। तो पहले तो वही है कि फैमिली को मिलके समझाना कि हाउ इट वर्क्स। देन एक एग्रीमेंट होता है फैमिली के साथ कि दे आर विलिंग टू ट्राई दिस अप्रोच। देन इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स का असेसमेंट करना, लाइक जितने भी फैमिली में सपोज 5 लोग हैं फैमिली में तो उन पांचों का अलग अलग असेसमेंट करना कि सबकी मेंटल हेल्थ कैसी है एंड एवरीथिंग। देन फैमिली के कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का असेसमेंट करना कि फैमिली के बीच में कैसा कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं, ऑल दैट। देन रिव्यू करना असेसमेंट इंफॉर्मेशन को बेस्ड ऑन फैमिली के रिसोर्सेज, प्रॉब्लम्स और गोल्स। देन फैमिली से मिलना डिस्कस करने के लिए कि कैसे आगे प्रोसीड करना है और इस्टेब्लिश करना फैमिली मीटिंग्स को। देन इंफॉर्मेशन शेयर करना मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड और एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग पे रीच करना। बताना कि वार्निंग साइंस क्या होते हैं, रिलैप्स प्रिवेंशन कैसे होता है, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ स्टेइंग वेल प्लान्स। देन फैमिली को हेल्प करना इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए एंड देन रिव्यू एंड ऑनगोइंग सपोर्ट और क्लोजर। ठीक है, मतलब सेशंस होते रहेंगे, देन दे विल रिव्यू एंड there would be this ongoing support and like after some time there will be this closure जब like गोल रीच हो जाएगा जो भी फैमिली ने डिसाइड किया था थेरेपिस्ट के साथ मिलके। मूविंग ऑन, व्हाट इज द फोकस ऑफ थेरेपी? सो इट फोकसेस ऑन न्यूमरस टेक्निक्स जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। हमने बिहेवियरल काउंसलिंग में ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा था। then education like psycho education, then communication, problem solving and contingency management। बहुत सारे इशू बिहेवियर फैमिली थेरेपी एड्रेस करती है जैसे कि एनोरेक्सिया, अल्कोहलिज्म, मेंटल इलनेस, चाइल्डहुड डेवलपमेंट इशू एक्सेट्रा। बिहेवियरल फैमिली थेरेपी एम करती है एक ऐसी प्रोसेस फाइंड करना जो कि फैमिली को फिट करे। ऐसा नहीं कि एक प्लान पहले से डेवलप्ड है उसमें फैमिली को फिट करना, बट बल्कि एक ऐसा प्लान डेवलप करना जो कि उस फैमिली के लिए सही है।
ये फोकस करती है फैमिली पे एज अ यूनिट, लाइक इंडिविजुअल पे उतना फोकस नहीं होता, पूरा फैमिली को एक साथ देखा जाता है। तो जो फैमिली इंटरवेंशन होता है दैट लुक्स एट द एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन गिविंग एंड स्किल्स अचीवमेंट एज वेल एज एमिंग टू रिड्यूस रिलैप्सेस बाय सपोर्टिंग एंड इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दो चीजें पे बहुत ज्यादा इसका फोकस होता है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करना। And this does not only, like address behavioral issues within the family, but individual family members के जो mental disorders हैं ये उसको भी like focus करती है. Then moving on to the role of counselor in behavioral family counseling. So first one is to maintain a supportive therapeutic alliance and to be able to keep an ongoing assessment of the family so that accurate interventions can be used. ठीक है, तो basically एक supportive therapeutic alliance maintain करना और मतलब assess करते रहना family को time to time, जिससे कि प्रॉपर पता चल जाए कि प्रॉपर टेक्निक्स यूज की जा रही है एक गोल अचीव करने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है थेरेपिस्ट के लिए कि वो कन्वे करे पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स को एक डायरेक्ट मैनर में, जिससे कि फैमिली के विद इन एक पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, देन इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द थेरेपिस्ट कि वो फैमिली का इंटरवेंशन मैच करे, बेसिकली एक ऐसा प्लान बनाए जो कि उस फैमिली के लिए फिट है। देन बाय द थेरेपिस्ट प्लानिंग द टर्मिनेशन इन द बिगनिंग, तो टर्मिनेशन स्टार्ट से ही शुरू हो जाता है, पहले ही प्लान होता है कि कितने सेशंस होंगे एंड काउंसलर ये याद दिलाता रहता है। सपोज 12 सेशन प्लान हुए तो काउंसलर स्टार्ट से ये बताता रहता है कि अब 11 सेशन बचे, अब 10 बचे, अब 6 बचे, लाइक दैट। तो इससे क्या होता है, इससे फैमिली को एक चांस मिल जाती है कि वो स्टार्ट से ही थेरेपिस्ट से थोड़ा इंडिपेंडेंट रहे, उस पर डिपेंड ना हो जाए। एंड इट गिव्स द फैमिली चॉइसेस कि वो अपने सेशंस कैसे रन करना चाहते हैं। थेरेपिस्ट अलाउ करता है फैमिली को कि वो एक सेशन को रन करे, और थेरेपिस्ट उस टाइम पे उनको एजुकेट करता रहता है और टीच करता रहता है अबाउट फैमिली टेक्निक्स कि कैसे आगे बढ़ना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल्स के लिए जो कि बीएफसी या बीएफटी को लाइक एज अप्रोच चूज करते हैं कि वो कंट्रोल लें उस थेरेपी में और एंगेज करें कम्प्लीटली थेरेपी में, थेरेपी सेशंस में। मूविंग ऑन, सो बीएफसी कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम्स की बच्चों को बहुत गुस्सा आता है या फिर बहुत टैंट्रम्स है उनके, या फिर एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स की सब्सटेंस अब्यूज है या फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स है। मैरिटल प्रॉब्लम्स की पेरेंट्स के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है या फिर इनफिडेलिटी इश्यूज है, या फिर पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स जैसे कि डिसिप्लिन नहीं है चाइल्ड चिल्ड्रन में, या फिर पेरेंटिंग बहुत इनकंसिस्टेंट है। और बीएफसी जो होती है वो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होती है। तो जो थेरेपिस्ट होता है ही और शी वर्क्स विद द क्लाइंट एंड उनका फैमिली to develop and implement a treatment plan, and it is also short term form of therapy, और यूजुअली क्लाइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं ट्रीटमेंट 12 से 16 सेशंस के बीच में। देन फैमिली डायनामिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो इट इज नॉट ओनली कि जो इंडिविजुअल को ट्रबल है वही अफेक्ट हो रहा है, पर पूरी फैमिली अफेक्ट होती है जब घर में कोई एक इंसान परेशान होता है, उनकी डेली लाइफ्स आर इम्पैक्टेड, हेल्थ, रिलेशनशिप, एवरीथिंग एवरीथिंग गेट्स इम्पैक्टेड। फैमिली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एज अ सपोर्ट, केयर एंड रिकवरी फॉर द इंडिविजुअल। जो फैमिली होती है दैट इज like is an expert on the individual problems and difficulties, and being part of the care and support families could experience stress and burden. Information and skills will be required to help the individual and the family understand and cope with the difficulties being faced. Then therapists use a variety of techniques to help their clients change their behaviors, और कुछ कॉमन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो बिहेवियर असेसमेंट होता है जिससे कि आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो बिहेवियर जो कि चेंज करने चाहिए। लाइक कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो गोल सेटिंग क्या होती है, फिर थेरेपिस्ट और क्लाइंट एक साथ वर्क करते हैं कि वो रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल्स सेट करें। फिर बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्टिंग होती है जिसमें क्लाइंट और थेरेपिस्ट
जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करते हैं विच स्पेसिफाइज की गोल्स क्या है जो कि क्लाइंट और फैमिली अचीव करना चाहती है, उसके रिवॉर्ड्स क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। स्किल्स ट्रेनिंग में क्या होता है, थेरेपिस्ट क्लाइंट को सिखाता है, क्लाइंट की फैमिली को ऐसी स्किल्स जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं गोल्स अचीव करने में। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो थेरेपिस्ट है वो हेल्प करता है क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने में कि प्रॉब्लम क्या है और वो कैसे अनवांटेड बिहेवियर में कंट्रीब्यूट कर रही है और उसे सॉल्व कैसे करना है। Then, what are some of the key concepts and techniques used in behavioral family counseling? First one is behavioral analysis. मतलब जिसमें एक थरो असेसमेंट होता है फैमिली के बिहेवियर का और उनके इंटरेक्शंस का, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स को और पॉजिटिव बिहेवियर्स को भी, जो कि एक फैमिली को एक साथ बना के रखते हैं। ऑब्जर्वेशंस और सेल्फ रिपोर्टिंग फ्रॉम फैमिली मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंफॉर्मेशन गैदर करने में। देन बिहेवियर गोल्स, तो काउंसलर फैमिली के साथ काम करता है स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रेलिवेंट और टाइम बाउंड गोल सेट करने के लिए, स्मार्ट गोल्स फॉर बिहेवियर चेंज। और ये गोल्स हेल्प करते हैं क्रिएट करने में एक क्लियर रोड मैप कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे लीड करनी है। देन बिहेवियरल इंटरवेंशंस, तो बिहेवियरल स्ट्रैटेजी यूज की जाती है टारगेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए स्पेसिफिक बिहेवियर्स को। इसमें इंक्लूड रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, मॉडलिंग, शेपिंग, ये सब हम बिहेवियरल काउंसलिंग में पढ़ चुके हैं। सो इफ यू डोंट नो अबाउट दीज प्लीज गो वॉच बिहेवियरल काउंसलिंग वाला वीडियो पहले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पॉजिटिव बिहेवियर्स को रीइंफोर्स किया जाता है, नेगेटिव बिहेवियर्स को एड्रेस किया जाता है अप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू। ठीक है, कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है। अगर यू आर कि अगर एक फैमिली में जो फादर है वो डेली पी के आ रहा है, तो उस चीज को एड्रेस किया जाता है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वाइफ पे, बच्चों पे या फिर और लोगों पे जो भी है फैमिली में। देन कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है कि ऑलवेज इट ऑफन इंक्लूड्स टीचिंग फैमिली मेंबर बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि एक दूसरे को एक्टिवली सुना जाए, असर्टिवनेस होनी चाहिए नेचर में, एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक्स। देन रोल रिवर्सल एंड रीस्ट्रक्चरिंग, तो काउंसलर हेल्प करता है फैमिली मेंबर्स को समझने में कि उनका रोल क्या है इस फैमिली सिस्टम में, एंड उस हिसाब से एडजस्टमेंट डिसाइड किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इट कैन लाइक रीडिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सपोज फादर पे ही सारा प्रेशर है टू गेट द ग्रोसरीज, मेडिसिन एंड एवरीथिंग, तो फिर इस टाइम पे रीडिफाइन कर दिया जाएगा रोल्स को। थेरेपिस्ट बोलेगा कि कुछ ड्यूटी मदर को दी जाएगी लाइक ग्रोसरीज वगैरह की, बाकी मेडिसिन वगैरह फादर मैनेज करेंगे। तो दैट वुड लाइक इस तरीके से देखा जाता है कि एक ही इंसान पे सबसे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। देन बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट्स, यही कि एग्रीमेंट होता है फैमिली मेंबर्स के साथ टू reinforce specific behaviors और changes. These contracts outline की expectations क्या हैं, rewards क्या हैं, consequences क्या हैं जो कि associated है with certain behavior. Then homework assignments, ये assignments encourage करते हैं कि जो counseling strategies है उनको real life situation में भी use किया जा रहा है। Then conflict resolution and problem solving. So family members learn to negotiate and collaborate so that they can solve issues and disputes. So moving on to the advantages. तो ये जो थेरेपी होती है प्रोवाइड्स क्लियर और मेजरेबल गोल्स फॉर बिहेवियर चेंज, तो इससे प्रोग्रेस को मेजर करना बहुत इजी हो जाता है। ये अप्रोच जो है इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल फाउंडेशन है, बहुत सी स्टडीज सपोर्ट कर रही है दैट इट इज वेरी इफेक्टिव। देन इट फोकसेस ऑन टीचिंग प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर बिहेवियरल चेंज एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट सपोर्ट्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, जिससे क्या होता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉपरेशन की फीलिंग फॉस्टर होती है एक फैमिली में। देन इट इज एप्लीकेबल अक्रॉस डिफरेंट इश्यूज, जैसे कि चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम या फिर एडोलेसेंट इश्यूज हो गए या मैरिज कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, etc. Then behavioral family counseling is often effective in managing crisis, and then measurable progress which motivates family members, and it maintain accountability as well. Then last thing we are going to study under this is limitations of BFC.
So it focuses on surface behavior. It does not go deep into psychological or systemic factors. And the focus on reinforcement and consequences is too much, which may create a controlling and punitive environment within the family, जिससे कि relationship strain हो सकते हैं. Then there is limited attention to emotions जैसे कि grief, trauma या complex emotional dynamics, which can be critical in some situations. Then behavioral family counseling may not fully consider cultural differences और values जो कि essential होती है family issues समझने के लिए, especially culturally diverse के context में. Then कुछ family members resistance शो कर सकते हैं या फिर uncomfortable हो सकते हैं behavioral focus की वजह से, particularly अगर वो pressured feel कर रहे हैं या फिर ऐसा feel कर रहे हैं कि उनको गलत समझा जा रहा है, जिससे कि काउंसलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी. Then it is like short term, so it may not provide the depth of intervention which is needed for complex, long standing family issues. And the last one is that it is not suitable for all situations, especially in the cases where deep seated psychological problems or severe dysfunction exist. A more comprehensive or long term therapeutic approach may be required in those cases. So these were the limitations. So that was it for today's video. I have covered almost all aspects of behavioral family counseling. So if you have any doubt, please do ask in the comment section. And thank you so much for watching the video.